नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर हैं और अमित शाह एक सप्ताह में दूसरी बार बिहार दौरे पर है। इससे कुछ दिन पहले भी अमित शाह बिहार दौरे पर आए थे और जब बिहार दौरे पर आए थे तो पटना के एक होटल में अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी। तो मुलाकात का जिक्र हमने आपको आपके सामने इसलिए किया क्योंकि आपको याद हो जाए कि अमित शाह एक सप्ताह में दूसरी बार बिहार दौरे पर आए हैं और अब से एक सप्ताह पहले भी वो बिहार दौरे पर थे। तो एक तरफ अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं, बेतिया में उनका कार्यक्रम है, कुछ और कार्यक्रम है और उसके बाद पटना में वो एक बड़ी बैठक बीजेपी की करने वाले हैं, महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। लेकिन अमित शाह के बिहार दौरे पर पहुंचने से पहले ही तेजस्वी यादव ने झटका दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। एक बड़ा विकेट जिसके गिरने की चर्चा अभी वही रही थी कि बीजेपी का एक बड़ा विकेट गिर सकता है, वो विकेट तो अभी तक सलामत है, वो विकेट नहीं गिरा है। लेकिन एक की जगह दो विकेट गिर गए हैं। दरअसल आरके सिंह की हम बात कर रहे हैं। आरके सिंह, जिन्होंने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए, जिन्होंने सम्राट चौधरी और बीजेपी के जो मंत्री, बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन पर जो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं उनके बारे में ये कहा आरके सिंह ने कि भाई या तो सफाई दे दीजिए, आपके पास कोई जवाब है तो जवाब दीजिए, नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए। तो माना जा रहा था कि आरके सिंह नई पार्टी बना सकते हैं, इसके संकेत खुद उन्होंने दिए, बीजेपी से अलग हो सकते हैं। हालांकि अभी तक आरके सिंह भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं। लेकिन दो झटका, आरके सिंह का विकेट नहीं गिरा है लेकिन दो झटका अमित शाह के आने से पहले बिहार में भाजपा को लग चुका है। एक पूर्व मंत्री आरजेडी में शामिल हो गए हैं, तेजस्वी यादव ने सेंधमारी कर दी, बीजेपी में खेल कर दिया। एक पूर्व मंत्री और एक पूर्व विधायक, दो लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर शामिल हो गए हैं आरजेडी में, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। और दरअसल छोड़ने की कहानी यह है, देखिए कल से खबरें चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों का टिकट कटना है। भारतीय जनता पार्टी में भी बड़े पैमाने पर विधायकों के टिकट कटेंगे, तो जाहिर है उसको लेकर भी भागम भाग की स्थिति होगी। अभी और विस्फोटक स्थिति हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, इसका डैमेज कंट्रोल करेंगे, डैमेज कंट्रोल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन जो दो विधायक गए हैं उनका फैक्टर दूसरा है, वहां दूसरा मामला है। उसकी कहानी यह है कि दरअसल दो विधायक इंडिया गठबंधन के वो शामिल हो गए, माफ कीजिएगा, जो सीटों की अदला बदली है, वो एक विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। आरजेडी की विधायक संगीता देवी मोहनिया सीट से विधायक थी और आरजेडी और कांग्रेस के कई विधायकों ने पाला बदला हाल के दिनों में। कुछ महीने पहले आप जानते हैं कुछ विधायकों ने तो फ्लोर टेस्ट के दौरान ही पाला बदला और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो फिर मुरारी गौतम, कांग्रेस के विधायक, पूर्व मंत्री, वो चले गए सत्ता पक्ष के साथ, बीजेपी के साथ। विक्रम के विधायक चले गए, इसी में संगीता कुमारी भी जो आरजेडी की विधायक हैं, अभी भी विधायक हैं लेकिन वो बीजेपी के साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी संगीता कुमारी को टिकट देगी। जो दूसरी चैनपुर की सीट है वो 2020 के विधानसभा चुनाव में वहां से बसपा जीती थी और अब बीएसपी के जो विधायक जीत कर आए, जमा खान बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो जाहिर है जमा खान के लिए वो सीट जेडीयू लेगी। तो बीजेपी के खाते से वो सीट जेडीयू में शिफ्ट हो जाएगी। अब बीजेपी की जगह जेडीयू सीट पर अपना उम्मीदवार लड़ाएगी और जाहिर है जमा खान को लड़ाएगी। तो पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद उस सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं और जाहिर है अपना पत्ता साफ होता हुआ देख उन्होंने भी पाला बदल लिया। पूरी कहानी यही है। देखिए, जमा खान की वजह से चैनपुर की सीट जेडीयू के खाते में चली गई और अपना पत्ता साफ देख पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद आरजेडी में शामिल हो गए हैं। जबकि मोहनिया सीट से दो बार बीजेपी के विधायक रहे निरंजन राम भी टिकट कटने का खतरा भांपते हुए आरजेडी में शामिल हो गए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में निरंजन राम आरजेडी के संगीता कुमारी से चुनाव हार गए थे, लेकिन अब संगीता कुमारी तो आरजेडी में है नहीं, वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं और जाहिर है बीजेपी संगीता कुमारी को टिकट देगा, अपना उम्मीदवार बनाएगा, तो निरंजन राम का टिकट कटेगा। तो टिकट कटता हुआ देख, पत्ता साफ होता हुआ देख वो आरजेडी में शामिल हो गए हैं और तेजस्वी यादव ने
दोनों को पार्टी में शामिल करा लिया है। तो कई लोग हैं जो हाल के दिनों में आरजेडी में शामिल हुए हैं और जाहिर तौर पर ये एक रवायत की तरह है, लेकिन कोई पूर्व मंत्री, कई बार का विधायक अगर आपकी पार्टी को छोड़कर जा रहा है, पाला बदल रहा है, तो इसको बड़ा झटका ही कहेंगे। आरजेडी को भी छोड़कर कई लोग गए हैं, कांग्रेस को भी छोड़कर कई लोग गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को हाल में कई झटके लगे हैं। और कहा यह जा रहा है, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जब बातचीत होती है तो कांग्रेस को लेकर ये खबर आती है, कांग्रेस ये दावा करती है कि भाई बीजेपी और जेडीयू को छोड़कर कई लोग हमारे पास आएंगे और उनके लिए कम से कम 1 दर्जन या 15 सीटें हमको चाहिए, उनको देने के लिए, उनको लड़ाने के लिए। तो दूसरे दलों से आए और बीजेपी जेडीयू से आए उम्मीदवारों का एक कोटा रखा है, एक नेताओं का एक कोटा रखा है कांग्रेस ने कि भाई इनको हम चुनाव लड़ाएंगे, ये अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर आएंगे। तो बीजेपी और जेडीयू को आगे कितना बड़ा झटका लगेगा ये देखना पड़ेगा, झटका लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन अभी झटका लगा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बार बिहार दौरे पर हैं, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, अमित शाह शाम में भी मीटिंग करने वाले हैं। तो एक तरफ एनडीए 225 सीटों का दावा कर रहा है, बैठकें हो रही हैं, बीजेपी उम्मीदवारों के चयन में जुटी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ झटका भी लग रहा है और एक नहीं कई झटका लग रहा है। प्रशांत किशोर अलग मुश्किल हैं, चिराग पासवान अलग मुश्किल हैं, सीट शेयरिंग की जो चुनौतियां हैं उसकी जो पेचीदगी है वो अलग मामला है, जीतन राम मांझी अलग मुश्किल है। और इधर भारतीय जनता पार्टी से कई नेता छोड़कर भी जा रहे हैं, जैसे तेजस्वी यादव ने शामिल करा लिया 2 पूर्व विधायकों को, एक पूर्व मंत्री भी हैं बृजकिशोर बिंद जिनका नाम है। तो देखना होगा कि अभी कौन कौन से लोग कौन कौन सी पार्टियों को छोड़कर जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कितना झटका लगता है, जेडीयू को कितना झटका लगता है, आरजेडी और कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं क्या जो दूसरी पार्टियों में शामिल होंगे, दूसरी पार्टियों को झटका, माफ कीजिएगा, आरजेडी कांग्रेस को भी झटका लगेगा क्या? तो जाहिर है कई सवाल है। आरजेडी को झटका लगने की उम्मीद इसलिए कह रहे हैं, कांग्रेस में भी वैसी कोई संभावना नहीं नजर आती, लेकिन आरजेडी में भी इस बात का खौफ है कि तेजस्वी यादव बड़े पैमाने पर टिकट काट सकते हैं। तो राजनीति में तो यही होता है, जिसको अपने टिकट कटने का खतरा होता है वो पाला बदलता है। तो खैर अभी तो बीजेपी की बारी है और 2 मजबूत नेता, अपने अपने इलाकों के प्रभावशाली नेता जो विधायक रहे, एक तो मंत्री भी रहे, वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर शामिल हो गए हैं आरजेडी में। बहुत